गर्मी आई तो रूह अफ़ज़ा पिताजी ने या चचा जी ने घर पे लाई। अगर अमेरिकियों के पास कोक है तो हमारे पास दोस्तों रूह अफ़ज़ा है। 1906 में दवा के तौर पे ये हमारी कंपनी स्टार्ट हुई। 1920 में हमदर्द कंपनी का गठन हुआ। 1940 में पहले प्लांट की शुरुआत हुई और 1948 में पाकिस्तान में हमदर्द की शुरुआत हुई। 2018 में 700 करोड़ का टर्नओवर ये कंपनी पहुंची। हम लोग 5 चीज़ों में समझेंगे कि शुरुआत कैसी रही, बंटवारा, इंटरेस्टिंग फैक्ट, स्ट्रगल और सफलता। मतलब हमारा काम क्या है? हमारा काम है समझना और समझते रहना। पिछले वाले कल से आने वाले कल में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना। जब कुछ ना कुछ सीखेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो समझते हैं शुरुआत इस कंपनी की कैसी रही। आज से 117 साल पहले 1906 में यूनानी दवाओं के विशेषज्ञ हकीम अब्दुल मजीद ने रूह अफ़ज़ा की शुरुआत करी। उन्होंने पुरानी दिल्ली के अपने दवाखाने में एक खास तरह की ड्रिंक तैयार करना चाहते थे। लू चलती है गर्मी में, उससे बचने के लिए। तो मजीद जी यूनानी दवाओं के जानकार थे। गर्मियों में लोगों को लू से बचाने के लिए कुछ न कुछ ऐसा तैयार करना चाहते थे। उसमें इन्होंने क्या क्या मिलाया? गुलाब, केवड़ा, चिक्सर, अंगूर, तरबूज, गाजर, किशमिश के मिश्रण से एक ड्रिंक तैयार करी जो हमारी रूह अफ़ज़ा बनी। तो शुरुआती दौर में जब दवा खाने में रूह अफ़ज़ा मिलना शुरू हुई तो लोग बर्तन लेकर जाते थे वहां पे। अब हम समझते हैं बंटवारा कैसे हुआ दोस्तों। जैसे भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो रूह अफ़ज़ा भी 2 टुकड़ों में बट गया। मतलब अब्दुल मजीद के 2 बेटे थे, अब्दुल हमीद और मोहम्मद सईद। दोनों अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाते थे। बंटवारे के बाद बड़े बेटे हकीम अब्दुल हमीद ने भारत चुना और जबकि छोटे बेटे मोहम्मद सईद ने 9 जनवरी 1948 को वो पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान में कराची के पुराने आरामबाग क्षेत्र में 2 कमरे में, देखो जो स्टार्टिंग होता है ना छोटी सी जगह से ही होता है, तो 2 कमरों से एक अलग उधर हमदर्द कंपनी की उन्होंने शुरुआत करी। अब हम लोग समझते हैं कि इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या रहे, क्योंकि जीवन में कई उतार चढ़ाव भी आते हैं। ये कंपनी 600 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है और इस कंपनी का संचालन 3 देशों में होता है, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। और स्वाद व मौसम या पर्यावरण के अनुसार थोड़ा सा हल्का सा चेंज होता जाता है। दुनिया भर में 5 लाख से ज़्यादा आउटलेट्स हैं और 1948 में पाकिस्तान में स्टार्ट करने के बाद 5 साल में ही 1953 में ये इनका बहुत ज़्यादा उधर हिट हो गया। 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के बाद वहाँ पर भी ये कंपनी काफ़ी लेवल पे काम कर रही है। और रूह अफ़ज़ा की पॉपुलैरिटी बढ़ने के बाद 1910 में इन्होंने पैकिंग पे काम किया, पैकिंग और लोगो में काम किया। तो लोगो जो है लोगो मुंबई में बना और बॉटल का डिज़ाइन जो है जर्मनी में बना। अब हम लोग समझते हैं कि स्ट्रगल कैसा रहा। दोस्तों स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है। हमारी लाइफ में जब होता है तो हम क्या करते हैं? थोड़ा सा रुक जाते हैं या झुक जाते हैं। हमें रुकना नहीं, झुकना नहीं, आगे बढ़ना और बढ़ाना है। और इन चीज़ों से हमें सीखना भी बहुत ज़्यादा है। तो स्ट्रगल में विभाजन की मार कंपनी झेली, कई युद्ध भी देखे। इतना ही नहीं, विदेशी कंपनियों के साथ साथ घरेलू कंपनियों जैसे रसना है, ग्लूकोज, आपने सुना ही होगा, चुनौतियों का इस कंपनी को सामना करना पड़ा। अरे एक साल तो ऐसा भी आया जब कच्चा मटेरियल का आयात बाधित होने पर कंपनी के उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ा। मतलब कंज्यूम ही नहीं कर पा रहे थे, ये बना ही नहीं पा रहे थे। ये 2019 में भारत में इसके स्टॉक में कमी आई। तो स्टार्टअप स्काई की रिपोर्ट के मुताबिक भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध अच्छे ना रहे हों, लेकिन रूह अफ़ज़ा की बोतलें पाकिस्तान से आती हैं और ड्रिंक की पूरी तैयारी हमारे इधर भारत में होती है। इस तरह से अगर देखा जाए तो यह भारतीय ड्रिंक है। और रूह अफ़ज़ा ने धीरे धीरे मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट उतारे, जिसमें साफ़ी है, पचनील है, रोगन बादाम, सीरीन जैसे उत्पाद शामिल रहे। और रूह अफ़ज़ा और दिल अफ़ज़ा, आपने अभी सुना होगा कि रूह अफ़ज़ा दिल अफ़ज़ा जो है, तो करीब करीब सेम टू सेम पैकिंग में दिल अफ़ज़ा करके एक ब्रांड आया। बीच में इनका काफ़ी तनातनी हुआ, यहाँ तक कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने रूह अफ़ज़ा के फेवर में फैसला अपना दिया और नकल को, कोई अगर नकल करता है तो ये कोर्ट कचहरी तक इस कंपनी ने अपना विवाद भी देखा। लेकिन तमाम उतार चढ़ाव देखने के बाद इसके स्वाद में कोई कड़वाहट नहीं आई। आज भी ये शरबत उतनी ही ठंडक और ताजगी देता है जितना 117 साल पहले दे रहा था। तो
उस प्रोडक्ट को कितना स्ट्रगल रहता है एक प्रोडक्ट को बनाने में, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। जैसे अगर हम कहीं निकलते हैं तो क्या होता है, कभी ब्रेकर आता है, कभी गड्ढे आते हैं तो क्या करते हैं, साइड से निकल जाते हैं। तो सेम ऐसे ही हमारे जीवन में कुछ ऐसे परेशानियां तो आती ही रहेंगी। अब समझते हैं सफलता कैसी रही। रूह अफ़ज़ा की जब शुरुआत हुई तब इसका प्रोडक्शन सीमित मात्रा में होता था, लेकिन 1944 में कंपनी ने पुरानी दिल्ली में, 1971 में गाजियाबाद में और 2014 में गुरुग्राम के मानेसर में प्लांट लगाए। अरे एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 के वित्त वर्ष में कंपनी का टर्नओवर 700 करोड़ हुआ। दोस्तों शुरू में अब्दुल हमीद होली और ईद की दावत देते थे। पहले एडवर्टीजमेंट का जमाना नहीं था, तो वो क्या करते थे, होली और ईद की दावत देते थे और ये व्यंजन उनको खिलाते थे, ये शरबत पिलाते थे उनको। उनके निधन के बाद यह दावत बेटे अब्दुल मोइद ने अभी भी कायम रखी और उनकी दावत में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, राज कपूर, दिलीप कुमार, सारा बानो, कई समेत बड़े सितारे भी आते थे। अरे जब 2020 में लॉकडाउन हुआ तब भी ये रूह अफ़ज़ा को आवश्यक उत्पादों की श्रेणी में रखना पड़ा। और इस कंपनी या बिसलेरी का आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो 1985 में पेट प्लास्टिक करके एक आया, क्योंकि किसी भी चीज़ को कांच के बोतल में पैक करना और ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। वो बिसलेरी वाला वीडियो नहीं देखा तो वो आई बटन में मिलेगा। तो 1950 में प्लास्टिक का बोतल आया और प्लास्टिक के बोतल में इस कंपनी के लिए सोने पे सुहागा हो गया। क्योंकि हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि हम मेहनत करते हैं, रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है। जैसे नोटबंदी भी आई, तो नोटबंदी आने में क्या हुआ, कुछ लोगों का तो एकदम सोने पे सुहागा हो गया। कैसे, डिजिटल फ़ोन पे की बात कर लें, गूगल पे की बात कर लें या भारत पे की बात कर लें, तो ऐसा होता ही होता है। तो सफलता पाने के लिए 3 चीज़ों का होना जरूरी है। कौन सा दोस्तों? पहला है कंसिस्टेंसी, हमें लगातार अनवरत काम करना पड़ेगा। और दूसरा है हमारा क्रिएटिविटी, कुछ ना कुछ नए तरीके आजमाने पड़ेंगे। अगर हम वही करते हैं, वही करते रहेंगे तो हमें वही मिलता आया है जो अभी तक मिलता आया है। तो हमें कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव तरीका आजमाना पड़ेगा। और तीसरा है कंप्लीटनेस, मतलब शुरू अगर किया है तो अंत भी हमें करना पड़ेगा। हम लोग क्या होता है, रुक जाते हैं, तो हमें रुकना नहीं, झुकना नहीं, आगे चलना और चलवाना है। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो जस्ट कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। फ्राइडे को दोस्तों बड़ा वीडियो आएगा और संडे को हमारा शॉर्ट वीडियो आएगा। तो इस वीडियो से कुछ ना कुछ जो भी आपको सीखने को मिला, लाइक कंसिस्टेंसी, क्रिएटिविटी या कंप्लीटनेस या 117 साल पुरानी कंपनी आज तक अभी भी अनवरत लगातार काम कर रही है, कई सारे उतार चढ़ाव देखे, तो आपको जो भी अच्छा लगा जस्ट उसमें कमेंट्स करके बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी बढ़ाएं। तो वीडियो सुनने के लिए, अभी तक रुकने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।